ईश्वर का स्वरूप। बात तब की है जब नरेंद्र स्वामी विवेकानंद नहीं हुए थे, जब नरेंद्र आचार्य नहीं बल्कि शिष्य थे। कलकत्ता के प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर के प्रमुख पुजारी रामकृष्ण परमहंस से प्रायः नरेंद्र मिलने जाते थे। उन लोगों की प्रथम भेंट भी बहुत रोमांचकारी और नरेंद्र के लिए बहुत ही प्रभावी थी। मैंने उस पर भी वीडियो बनाया है, और अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे ही पेज पे पिछले वीडियो में जाके उसको पा सकते हैं। उस प्रथम भेंट के बाद नरेंद्र प्रायः रामकृष्ण के पास यूं ही खींचे चले जाते थे। वे वहां घंटों बैठते थे। रामकृष्ण के साथ ऐसे ही पूरा दिन बिता दिया करते थे। रामकृष्ण प्रवचन देने वाले या औपचारिक शिक्षा देने वाले गुरु न थे। उनकी दैनिक क्रिया ही कई बार शिक्षा दे जाती थी। रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने ईश्वर से भेंट की है, एक बार नहीं बल्कि कई बार काली माँ भी उनके पास आई थी, तो कई बार अव्यक्ति, निर्विकार, अनिश्चित बन के ईश्वर स्वयं उनके पास आए थे। रामकृष्ण दीवाने थे, बड़बोले थे, किसी भी समय चिल्ला के बाहर भागने लगते थे। उन्होंने अपने हाथ से काली माँ को खाना खिलाया या उनके गोद में वो सोए। ये उनके लिए दैनिक क्रिया जैसी हो गई थी। कई लोग इसे सच भी मानते थे और कई लोग इसको झूठ। नरेंद्र के पास प्रकृति के द्वारा दी गई गहरे ध्यान में उतरने के बचपन से ही गुण था। वो ध्यान से शून्य में उतर के उसके आगे भी विचरण करने लगते थे। उसी ध्यान मुद्रा में एक दिन नरेंद्र सुबह से रामकृष्ण परमहंस के कक्ष में बैठे थे। प्रातः से 2 प्रहर बीत चुकी थी। रामकृष्ण परमहंस सामने पलंग पे सो रहे थे। नरेंद्र ध्यान से बाहर आए तो उनकी जब आंख खुली तो उन्होंने देखा रामकृष्ण परमहंस उनको अपनी जानी पहचानी मंद मुस्कान के साथ एकटक देख रहे हैं। नरेंद्र की आंखें भी परमहंस से मिली। परमहंस ने पूछा, मिल पाए? नरेंद्र जानते थे परमहंस उनके मन में क्या चल रहा है, यह प्रायः जान लेते हैं। उन्होंने कहा, मिले भी होंगे तो पहचानता कैसे गुरुजी? परमहंस जोर से हंसे और कहे, सही कहा तुमने, किसी को पहचानने के लिए पहले उसे जानना पड़ता है। तो तुम ईश्वर को पहचानने से पहले उनको जानना चाहोगे कि वो दिखता कैसा है, होता कैसा है, क्यों? परमहंस ने नरेंद्र की मन की बात जान ली थी। नरेंद्र ने झट से परमहंस की यह बात पकड़ ली और बोला, हाँ गुरुजी, कृपा करके मुझे बताएं ईश्वर का स्वरूप क्या है। परमहंस जैसे इसी बात के लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने कहा, रुको बताता हूँ। पहले वहां देखो, उस कपड़े में कुछ गुड़ पड़ा हुआ है। कल ही एक गंगा पार किसान दे गया। अब मेरे दांत में तो दर्द है, पर गुड़ भी बड़े रसीले लग रहे हैं। तुम 1-2 खा के बताओ कैसे हैं। नरेंद्र उठे, कपड़े में बंधे गुड़ को खोला। गुड़ बाहर आते ही बहुत ही आनंदित देने वाली सुगंध कमरे में बिखरने लगी। नरेंद्र से भी न रहा गया। वह गुड़ के ढेले को उठा के खाने लगे। जब एक खा लिया तो परमहंस ने पूछा, कैसा है स्वाद? नरेंद्र ने कहा, बहुत ही स्वादिष्ट है गुरुजी। परमहंस ने फिर पूछा, अरे मैंने पूछा है स्वाद कैसा है? नरेंद्र ने थोड़े आश्चर्य में उत्तर दिया, गुड़ है, मीठा है। तो परमहंस ने फिर पूछा, मीठा तो फल के रस भी होते हैं, चीनी भी मीठी होती है, ये किस तरह का मीठा है? अब नरेंद्र का मुंह रुक गया। वह गुड़ को बिना स्वाद पे ध्यान दिए हुए खाए जा रहे थे, पर अब उन्होंने स्वाद को महसूस किया। वे स्वाद और अच्छी तरह से समझने लगे, पर उनको यह समझ में नहीं आ रहा था कि उस स्वाद को गुरु परमहंस को कैसे बताएं। गुड़ का स्वाद उनके जीभ पे तो था, पर जबान पे नहीं आ रहा था। उसकी मिठास उनके मुंह में तो थी, पर वो जो उस गंगा पार किसान के खेत वाले गुड़ की अलग मिठास थी, उसको शब्दों में कैसे बांधे, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने सोच के कहा, अरे गुरुजी, गुड़ वाली मिठास है इसमें, गुड़ है तो गुड़ जैसा मीठा है। अब परमहंस ने फिर बोला, मुझे याद नहीं कब अंतिम बार मैंने गुड़ खाया था, उसकी मिठास भी नहीं याद है। अब मैं क्या जानूं कि गुड़ वाला मीठा होता क्या है। अब नरेंद्र को न रहा गया। उन्होंने गुड़ को का एक ढेला
उठा के परमहंस की तरफ बढ़ाते हुए बोले, गुरुजी, मैं आपको इसका स्वाद बताने में असमर्थ हूं, आप स्वयं ही खा के देख लीजिए कैसा है। परमहंस हंस पड़े। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तू मुझे गुड़ का स्वाद लेने के बाद भी बता नहीं पा रहा है कि वो स्वाद कैसा है, और तू चाहता है कि मैं तुझे बताऊं कि ईश्वर कैसा है। तेरे पास एक स्वाद बताने के लिए शब्द नहीं है, और तू चाहता है कि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड के निर्माता परम ब्रह्म को शब्दों में बांध दूं। अब तक नरेंद्र समझ चुके थे परमहंस की योजना। वह यह भी समझ चुके थे कि परमहंस ने उसका ईश्वर के स्वरूप जानने वाले प्रश्न का उत्तर दे दिया है। वो शांत हो गए। परमहंस फिर बोले, प्रत्येक मनुष्य स्वयं की चेतना के साथ इस संसार में आया है। वह चेतना ही है जो उसको चेताती है अनुभवों से। मेरी चेतना मेरी है, तुम्हारी चेतना तुम्हारी, सब भी उसी चेतना से निकलते हैं, लेकिन वो बाद में आए हैं और उसी चेतना से निकले हैं। तो मैं अपनी चेतना को उसी चेतना से निकले और उसके बाद आए शब्दों में कैसे बांध सकता हूँ? तुम्हारा हर ज्ञान, तुम्हारा हर अनुभव, तुम्हारी हर चेतना तुम्हारी है, और उसको केवल तुम ही बना सकते हो या पा सकते हो। अगर तुम्हें ईश्वर का स्वरूप जानना है तो तुम्हें स्वयं उसकी तलाश करनी होगी। तुमको स्वयं उसके स्वरूप को जानना होगा। मैं ना तो उसका स्वरूप तुम्हें बता सकता हूँ और न ही तुम्हें उसके पास तक पहुँचा सकता हूँ। वह यात्रा तुम्हारी है जिसको तुम्हें अकेले ही पार करनी होगी। इतना कह के परमहंस करवट बदलकर फिर आंख मूंद लिए। नरेंद्र भी गुड़ से भरी पोटली को वापस कमरे के कोने में रख दिए। धन्यवाद।